सरफराज के खिलाफ में आज सरफराज को लेकर आपकी बड़ा हमदर्दी है। अरे भैया वहाँ कवर न दे दिया, कहाँ नहीं साहब कहाँ नहीं एक ऐसी चीज बता दीजिए कहाँ नहीं गए। दरी बिछाने के लिए मुसलमान को रखा है। हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं, हम लीडरशिप देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम में से कोई खड़ा हो जाओ। शाहनवाज का छवि गद्दार का है, उसने MIM को तोड़ा है। उसने ये देश सिर्फ मुसलमानों का शोषण करना। सांसद जो जीतेंगे वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे। तो समस्या बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की परेशानियां हैं। हमारे साथ युवा नेता सैफ अली खान मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? शानदार रिस्पांस है और इतना कह लीजिए कि अब तक आज़ादी के बाद से जब भी किशनगंज में चुनाव हुआ है तो इतना उत्साह लोगों में नहीं था, वोटरों में नहीं था जो इस बार है। हाँ। अख्तर इमान साहब भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर वोट मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम मौजूद है और मुस्लिम को किस तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश? बेरोजगारी, पलायन, मुसलमानों की हकमारी। हाँ। इतनी बेरोजगारी है, खास करके सीमांचल में, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इतनी बेरोजगारी है कि लोग ईद में घर आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो है, बच्चे का अपना कपड़ा, नया कपड़ा कैसा हो इसके लिए जो है प्रदेश चले जाते हैं। हाँ। तो समस्या बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की परेशानियां हैं। अभी मान लीजिए AMU जैसी ज़मीन के लिए जो है कई एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करके रखा गया, लेकिन आज तक जो है यहाँ शैक्षणिक संस्थान नहीं बन पाती है। ये कितनी बड़ी समस्या है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को अनपढ़ रखने के लिए छोड़ दिया गया है। मुसलमान अनपढ़ रहेगा तो इनको वोट मिलेगा? ये मुसलमान को अनपढ़ पाएंगे तो दूर करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ MU बने। यहाँ लोगों को जो है चचरी पुल सहारा है एक एक गांव में, आपको गांव से संपर्क जोड़ने के लिए। यहाँ पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, बाढ़ में लोग तबाह हो जाते हैं। फैक्ट्री नहीं है कि हमारे बच्चे जो है प्रदेश में जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। इतने दिन से कहाँ थे आप लोग? अब चुनाव आया तो आप लोग भी टहलने लगे। आपको कहाँ हम नहीं थे, कहाँ हम नहीं थे। जब बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय होता तब वहाँ थे हम। जब अखलाक के साथ जो है अन्याय होता तब हम होते हैं। पहलू खान के साथ अन्याय होता है तब वहाँ हम होते हैं। CAA जैसा कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है, NRC का ध्वज दमाया जाता है, NPR लाया जाता है, तब हम मुसलमानों को लेकर चलेंगे। सबसे ज़्यादा शोषित कौन है? दलित और मुसलमान। हम दलित और मुसलमानों को लेकर चलते हैं। आप किसको सबसे ज़्यादा मजबूती? आप कमज़ोर, आपका बेटा है, उसको चाहिएगा ना अच्छे से। अगर पढ़ने में कमज़ोर होता है तो मास्टर उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, गार्जियन उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस देश में सबसे कमज़ोर गरीब और मुसलमान और दलित है। तो हम ध्यान किस पे देंगे भाई? ध्यान तो हमारा वही जाएगा ना कि हम जो पहले हमारा जो पीछे छूट गया हम उसको आगे लेकर के जाएं। ये देश सिर्फ मुसलमानों का शोषण करना। सांसद जो जीतेंगे वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे। कब क्या कहता है आपको, हम हिंदुओं के साथ नहीं हैं? आज तक आप एक बात बताइए, उनके हक के लिए हम खड़े नहीं होते हैं क्या? कहाँ नहीं खड़े होते हैं हम? कहाँ गए आपके सांसद जी? कहाँ गए? कहाँ नहीं गए साहब? कहाँ नहीं गए? एक ऐसी चीज बता दीजिए, बता दीजिए। कहाँ नहीं गए? कहाँ नहीं गए? कहाँ नहीं गए? आप बताइए कहाँ नहीं गए? किस मुद्दे पे नहीं बोले? किस मुद्दे पर नहीं बोले? एक बात बताओ आप रोजगार की हम बात करते हैं तो फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो सिर्फ मुसलमान काम करेगा? फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो सिर्फ मुसलमान काम करेगा? किसमें सब लोग काम करेंगे, हर जात धर्म मजहब के लोग काम करेंगे। शाहनवाज का छवि गद्दार का है, उसने MIM को तोड़ा है। उसने MIM को तोड़ा है, MIM को तोड़ा है उसने। मुसलमानों के अकीदा को तोड़ा है उसने, मुसलमानों के भरोसा को तोड़ा है उसने। उस आदमी, उस गद्दार को आप टिकट देते हैं, सरफराज साहब को बाइकाट कर देते हैं। सरफराज साहब का कद इसलिए छोटा करना चाहा क्योंकि मुसलमानों को डर है उनको कि मुसलमानों में सबसे बड़ा अररिया में उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं था मुसलमानों में। सरफराज के खिलाफ में आज सरफराज को लेकर आपकी बड़ा हमदर्दी है। अरे भैया वहाँ कवर न दे दिया, उसको वॉक ओवर देने का काम किया है बीजेपी को। शाहनवाज जैसे गद्दार को इसलिए, अरे RJD मिल चुकी है भाई बीजेपी से। पूर्णिया में क्या किया है देखिए। पप्पू यादव जैसा जिताऊ उम्मीदवार को जो है वो बाइकाट करके बीमा भारती को लड़ा देते हैं चुनाव। पप्पू यादव जी के कद के सामने बीमा भारती जी क्या है बताइए आप? महिला है, उनका सम्मान करते हैं, विधायक रही है वो, अभी भी वर्तमान में भी इस्तीफा दे दी है वो JDU से। लेकिन एक बात आप बताइए, पप्पू यादव जी के सामने उनका कोई कद है? क्योंकि हर जगह वॉक ओवर देना चाहते हैं RJD। बीजेपी को ये लोग वॉक ओवर दे दिया है कि भैया आप जीतिए, लेकिन जनता जान रही है, जनता करारा जवाब देगी RJD। आपकी पार्टी भी तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है हर जगह। कहाँ भाई, कहाँ बताइए? हम कहाँ लड़ रहे हैं? यूपी में चुनाव 100 सीटों पे चुनाव लड़े, क्या हासिल हुआ? अरे भाई, हम पार्टी है तो चुनाव लड़िएगा ना। हम पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे ना। पार्टी होती, आप मान लीजिए 30 दिन रोजा रहे हैं तो इतना ही मनाइएगा। तो पार्टी है, संगठन है,
तो हम लड़ेंगे नहीं चुनाव। हमको जहां से लगता है कि नहीं यहाँ से हम जीत सकते हैं, यहाँ हम संघर्ष कर सकते हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिमों का हम वोट संघर्ष काट कर रहे के हैं और जीत बीजेपी रहे को हैं। फायदा पहुंचाते हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं? क्यों? क्या मुसलमानों का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? और लोग पार्टियां दरी बिछाने के लिए मुसलमान को रखा है। हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं, हम लीडरशिप देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम में से कोई खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, लड़ो अपनी बात को करो। आप बोलो कि हम बेरोजगार क्यों हैं, आप इनसे पूछिए जा करके कि हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है, आप इनसे पूछिए कि हम गरीब क्यों हैं, आप पूछिए कि दिल्ली पंजाब में सिर्फ हम ठोकर खाएंगे। ट्रेन भर भर के ट्रेन जाती है, छत पर लोग बैठ के जाते हैं, पैदल कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है आप देखे होंगे बिहार और यूपी के लोगों ने प्रवासी मजदूर की तरह पैदल चल के सड़कें नापी है। भाई कहाँ के लोग थे ये लोग? आरजेडी कह रही है कि जो एमआईएम के साथ मुस्लिम है वो जुम्मन मुसलमान है। बात है। अरे बोलने दीजिए भाई, वो तो बोलेगा ही ना जुम्मन। अब बताइए, मुसलमानों में कभी फिर काम बांटने में लगे हुए हो कि जुम्मन है तो आप मिम्मन है। और आप किसको रखना चाहते हैं? दरी बिछाने वाले को सिर्फ? हिस्सेदारी की बात करने वाला लोग एक फातिमी साहब को मधुबनी में टिकट देते हैं, अररिया से शाहनवाज गद्दार को। जी। हाँ, 2 मुस्लिम को, सिर्फ 2 मुसलमान को। 18% मुसलमान में दो कैंडिडेट। हमारी आप हिस्सेदारी की बात कहाँ रह गई भाई? आप बस एक जो है मुसलमानों को एक पुलाव में जो तेजपत्ता होता है बस उसकी भूमिका देना चाहते हैं। काम निकला तेजपत्ता बाहर फेंक दिया जाएगा। तो हम तेजपत्ता नहीं है भाई, हम हिस्सेदारी लेंगे और हम हर जगह करारा जवाब देंगे, करारा जवाब मिलेगा, इस बार बहुत तेज से जा करारा जवाब। और हम जीत रहे हैं, किशनगंज तो भारी मतों से हम जीत रहे हैं, हैदराबाद तो जीतेंगे ही, औरंगाबाद जीतेंगे ही। रही बात अररिया में गद्दार को जवाब दे रहे हैं हम लोग। एमआईएम को कितनी सीटें? 3 तो भैया कंफर्म है, बाकी जहाँ पे संघर्ष चालू है। जनता ने अगर विश्वास जताया, भरोसा जिताया तो हमारी संख्या और बढ़ेगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।